बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके के एसबीआई को निर्देश दिए गए थे, एसबीआई ने निर्देश का पालन किया है और चुनाव आयोग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का भी दिन है। यानी कि एक तरफ तो एसबीआई ने जानकारी चुनाव आयोग को भेजी है और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर वो जानकारी अपलोड कर दी है। साथ ही साथ चुनाव आयोग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई का दिन है। बंद लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग की गई है, ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग भी है। साथ ही साथ आपको जानकारी ये भी दे दें कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। जिस तरीके से एसबीआई से ज्यादा वक्त की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया और ये कहा कि जानकारी जल्द से जल्द आपको सार्वजनिक करनी होगी। तो तय समय 12 मार्च तक का समय दिया गया था, 15 मार्च तक जानकारी अपलोड होनी थी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तो वो जानकारी अब अपलोड हो गई है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ है। कौन कौन सी वो बड़ी कंपनियां हैं जिसके जरिए करोड़ों का चंदा दिया गया है, किस पार्टी को दिया गया है, ये सब कुछ अब जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अब सार्वजनिक कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये डेटा आप देख सकते हैं, क्योंकि अब सार्वजनिक तौर पर ये डेटा सभी के सामने है। एसबीआई से मिली हुई जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। कुल मिलाकर 763 पेज की ये जानकारी है, 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं। किस पार्टी को कितना पैसा मिला है उसकी पूरी डिटेल भी यहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक की डेडलाइन दी थी, 12 मार्च को ये डेटा सौंप दिया गया था एसबीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को और अब ये डेटा सार्वजनिक हो गया है। 763 पेज, आप जानकारी समझिए कि किस तरीके से ये पूरी जानकारी अब देश के सामने आ चुकी है। यानी कि कौन सी कंपनी जिनके जरिए चुनावी बॉन्ड खरीदने के बाद पार्टी को चंदा दिया गया और कौन कौन सी वो पार्टियां रहीं जिनको करोड़ों का चंदा मिला है। अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक की ये पूरी जानकारी सामने अब आ चुकी है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद अफसर न्यूज रूम से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अजय कुमार झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अफसर मैं आपका रुख कर रही हूँ, 763 पेज की ये जो जानकारी है जिसे साझा किया गया है अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या बड़ी बातें हैं? लोग यही जानना चाहते हैं, टॉप 5 टॉप 10 वो कंपनियां कौन सी हैं जिनके जरिए करोड़ों का चंदा मिला? बिल्कुल रचना, कुल 763 पेजों की ये लिस्ट है और सबसे बड़ी बात इसमें जो 10 बड़ी कंपनियां हैं, नंबर 1 पर फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर, और इस कंपनी के बारे में बताया कि सिर्फ 25 साल पहले ये कंपनी बनाई गई थी और सैंटियागो मार्टिन ने बनाया था, जिसको लॉटरी किंग भी कहा जाता है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग, फिर क्विक सप्लाई, वेदांता लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड और ऐसे ही बहुत सारे हैं जिन्होंने करोड़ों में ये बॉन्ड लिया। सब जो फ्यूचर गेमिंग है जो वो 1368 करोड़ का बॉन्ड लिया है इसने। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा एक जो 763 पेजों में जो नामों का खुलासा हुआ है, ये सामने आने के बाद एक बहुत बड़ी बात आई है। रचना, जानकारी बड़ी सामने आ गई है और अब लोग चर्चा ये कर रहे हैं टॉप 5 कंपनियां कौन सी हैं, टॉप 10 कंपनियों में किसे देखते हैं। लेकिन दर्शकों के लिए जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इन टॉप 10 कंपनियों में अडानी अंबानी की किसी कंपनी का नाम नहीं है, जो कि चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर यह जानकारी सामने आने के बाद से हो रही थी। ए.के. झा मेरे साथ मौजूद हैं। ए.के. झा, इलेक्शन से पहले ये जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी था, हम लोगों की मांग भी ये थी, अब मांग पूरी हो गई है, पूरी डिटेल सामने है। जी हाँ, बिल्कुल, ये लोगों की इच्छा थी और खास करके एडीआई जिस कंपनी ने, जिस एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मांग किया था स्पेसिफिकली, जिस पर कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया था, वो ज़्यादा खास करके इस पर उसने ही इनिशिएटिव लिए थे और फिर वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और एसबीआई को निर्देश निर्गत किए थे, उसी के तहत यह हुआ है। अब इसके अब ये बात तो जरूर है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह लाया भी गया था। जब गगन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जी, उन्होंने जब इसे लाया था तो उनका कहना भी यही था कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ जो उन्होंने इसमें जो एक सील लगा दिया था कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तो उससे एसबीआई की तरफ से भी यही एक्सक्यूज कोर्ट में दिया गया था कि जब बॉन्ड को खरीदने की बात सामने आई थी, जब बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करने की बात आई थी, तो ये कहा गया था कि जानकारी गुप्त रखनी है। अब वो जानकारी सामने लाने में वक्त लगेगा और फिर इलेक्शन कमीशन को देने में वक्त लगेगा, लेकिन तय समय पर ही एसबीआई को ये करना हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। मेरे साथ आशीष सिन्हा भी जुड़ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी है। आशीष, चुनाव आयोग की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई है, क्या है आज कोर्ट में मामला?
देखिए रचना, सबसे पहले हमें इलेक्टोरल बॉन्ड को समझना होगा। जो जानकारियां दर्शकों तक आई हैं चुनाव आयोग की जो वेबसाइट पे गई हैं, दो जानकारी अलग अलग पेन ड्राइव में एसबीआई ने चुनाव आयोग को दी थी। पहली जो 400 पन्नों की है, जिसमें कंपनियों के नाम है, व्यक्तियों के नाम है, जिन्होंने तकरीबन 22,178 जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीदे थे अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक के। दूसरी वो लिस्ट है जिन पार्टियों को ये इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे मिले हैं। पहले पर बीजेपी, दूसरे पर टीएमसी, तीसरे पर कांग्रेस, चौथे पर बीआरएस, पांचवें पर बीजेडी है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, यानी जो एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उठाई थी, दरअसल देश को ये जानना था कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। वो जानकारी नहीं है। दो अलग सेट्स में जानकारी आई है। पहले 400 पन्नों की जानकारी है, दूसरा है 363 पन्नों की, जिसमें कंपनी के नाम है, जिसमें व्यक्तियों के नाम है, और दूसरे सेट में पार्टियों के नाम है। सबसे अहम बात यह है कि हर साल जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को अपने खर्चे का और अपने आय का ब्यौरा देती हैं। तो ये पहले से ही लोगों के नजर में था, वो पहले से ही लोगों को पता था कि बीजेपी को 6,000 करोड़ मिले हैं, कांग्रेस को 1,000 करोड़ से ज्यादा मिले हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात केवल ये है कंपनियों के नाम और व्यक्तियों के नाम। लेकिन मुझे लगता है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू होगी, तब एडीआर की तरफ से ये मांग की जाएगी कि लोगों को जानना चाहिए। लोग, चूंकि अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा, मुझे लगता है कि दोपहर 12 बजे के बाद ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मैं सोर्सेस के थ्रू दे दूंगा, क्योंकि 11 बजे एक मीटिंग है, कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड यानी किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। दरअसल जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी रचना, तो उस समय एसबीआई ने कहा था कि हमें मिलान कराना होगा। यानी जस्ट सपोज करिए मैंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उसका एक नंबर है, किस पार्टी को दिया और किस पार्टी ने उसको एक्सचेंज कराया, वहां एक नंबर होगा। उसी नंबर को मिलान कराने के लिए एसबीआई ने समय मांगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी वेबसाइट पर सारी जानकारियां साझा करिए। यानी एसबीआई को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए, इलेक्शन कमीशन इसे साझा करेगा। वही काम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि एडीआर जो है वो इससे संतुष्ट नहीं होगा, और ये तय मान के चलिए कि थोड़ी देर के बाद आशीष, अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो चुनाव आयोग ने ये मांग की है, और जो आम लोगों की मांग है वो ये कि जिन लोगों के जरिए चंदा दिया गया और जिसे दिया गया वो सब कुछ एक साथ उपलब्ध हो। यानी कि जो आम नागरिक हैं वो एक साथ ये जान पाए कि किसने चंदा दिया है और किसको ये चंदा मिला है। ये जानकारी कंबाइंड तरीके से सामने आए। आशीष, आप रहिएगा मेरे साथ, अफसर भी हैं, एके झा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अब चंदा देने की जानकारी सामने आ चुकी है, और अब जिस तरीके से कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, कंपनी जिनको लेकर सवाल बहुत से हैं, चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े अपलोड कर दिए। आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोयंबटूर स्थित एक प्रमुख लॉटरी वितरक फ्यूचर गेमिंग चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को 1,368 करोड़ रुपए का दान देकर सबसे बड़े डोनर के रूप में ये कंपनी उभरी है। यानी कि ये डोनर है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी वो कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग कंपनी, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हो रही है, क्योंकि नंबर 1 पर आती है दान देने वाली ये कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। सबसे ज्यादा चंदा देने के बाद चर्चा में ये फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी आ गई है। अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच में 1,368 करोड़ रुपए इसके जरिए दान दिए गए हैं। 30 दिसंबर 1991 में फ्यूचर गेमिंग कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी का जो पूरा नाम है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के नाम से है। कंपनी का रजिस्टर्ड पता तमिलनाडु के कोयंबटूर में है, जहां पर खाते की किताबें रखी जाती हैं, और वो कोलकाता में है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। कंपनी को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसका ये नाम कहा जाता था। फ्यूचर गेमिंग भारत में लॉटरी उद्योग में अव्वल है। भारत के कई राज्यों में कुशल लॉटरी संचालन का काम भी इसका है। फ्यूचर गेमिंग एशिया पैसिफिक लॉटरी एसोसिएशन का सदस्य भी है। 2001 से फ्यूचर गेमिंग वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन का सदस्य रहा है। और अब जिस तरीके से चंदा देने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम है, उसको लेकर सवाल बहुत से हैं। और आशीष जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आशीष, अब इसी कंबाइंड जानकारी को लोग जानना चाहेंगे। जैसे कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी का एग्जांपल देख लीजिए, जो अव्वल दर्जे पे है,
मैं ए.के. झा से ये बात समझ लेती हूँ। ए.के. झा, अगर सबसे अव्वल दर्जे पर जो कंपनी है वो नाम सामने आ गया है, सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टियों में बीजेपी का नाम है, लेकिन लोग कंबाइंड तरीके से इस जानकारी को देखना चाहते हैं कि फला कंपनी ने इतना चंदा दिया, इस पार्टी को मिला, इसीलिए आज कोर्ट में अहम सुनवाई भी है। ये तो होगा ही। जब ये चीज़ें आई हैं तो अब मैं ये नहीं कहता कि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि यह तो एक एनजीओ है, उसने रखा था, और एनजीओ कोई जनता का रिप्रेजेंटेटिव तो सोशल है मीडिया नहीं। पर बहुत चर्चा है इस बात की। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आम नागरिक हैं वो बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि भाई फला कंपनी ने इतने पैसे दिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब चूंकि जनता बिल्कुल जानना चाहेगी कि ये किस पर्टिकुलर कंपनी ने किसको कितना दिया और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस पर्टिकुलर पार्टी को मिला, और उसमें खास करके जो पॉलिटिकल पार्टी, खास करके कांग्रेस की तरफ से और दूसरी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी ये डिमांड होता रहा है कि वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लोगों का निशाना सीधे अडानी अंबानी वगैरह पर है, तो वो वहां पर जाना चाहते हैं कि उसने भाजपा को कितना फायदा पहुंचाया। और ऑब्वियसली जब बातें आ गई हैं तो लोग जानना भी चाहेंगे। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है कि पूरी जानकारी जल्द ही सामने आए, इस बात का इंतजार एनजीओ की तरफ से भी है जिसने याचिका लगाई थी, और साथ ही साथ आम लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो इलेक्शन से पहले लोग अपने सामने जानना चाहते हैं। आशीष मेरे साथ में है। आशीष, चूंकि सोशल मीडिया पर भी और विपक्षी पार्टियों के जरिए भी अक्सर अडानी अंबानी का जिक्र किया जाता है, लेकिन जो टॉप 10 की लिस्ट में है उसमें अडानी अंबानी की कंपनी का कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। देखिए, जो अगर किसी ने चंदा दिया होगा तो ही लिस्ट में नाम होगा ना। किसी विपक्षी पार्टियों को कहने से या सोशल मीडिया पे कहने से तो किसी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज ऑन रिकॉर्ड रखी गई है। बहरहाल, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये है कि देश के आम वोटर को वाकई ये जानने का अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जब ये फैसला सुनाया था, तब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये कहा था अपने फैसले में कि लोगों को ये जानने का अधिकार है, वोटरों को ये जानने का अधिकार है कि किस राजनीतिक पार्टी के पास किस कंपनी द्वारा या किस व्यक्ति द्वारा कितना पैसा आ रहा है, ताकि वो उस हिसाब से अपने मत का प्रयोग कर सके। एक दूसरा सवाल जो हमारे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने प्राइवेसी को लेकर उठाया है, तो सुप्रीम कोर्ट माफ करेगा, प्राइवेसी को लेकर भी उठाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए रचना, तो सबसे अहम है, अगर इस पूरे मामले को देखा है, कि क्या वाकई उन लोगों के जो नाम है वो सामने आ पाएंगे, यानी किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। एक यहाँ पर जजमेंट है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। ये आधार वाले मामले में एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो अब जब उस समय कानून बना था, उस समय लोगों ने इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि उनके नाम उजागर नहीं किए जाएंगे। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि लोगों की प्राइवेसी को क्या। एक साधारण उदाहरण में मैं बताता हूं कि किसी राज्य में ए पार्टी की सरकार है और वहां की एक बड़ी कंपनी ने बी, जो ऑपोजिशन में है, उसको बहुत सारा पैसा दिया है, तो जाहिर तौर पर ए पार्टी यानी जो सत्ताधारी पार्टी है वो नागवार गुजरेगा। तो हो सकता है कि उसके लिए मुश्किलें उस राज्य में बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल जो होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। ये इतना आसान नहीं होगा जितना आसान आरटीआई की तरफ से, डेमोक्रेटिक राइट्स की तरफ से बताया जा रहा है कि नहीं जी आप सार्वजनिक कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि एक लंबी सुनवाई इसमें चलेगी। बिल्कुल लंबी सुनवाई चलेगी और आज इंतजार सुप्रीम कोर्ट के रुख का भी रहेगा कि क्या इस मामले में आगे होता है। अफसर, टॉप 5 कंपनियां, टॉप 10 कंपनियां, इनका जिक्र तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो एसबीआई की तरफ से कोर्ट की सुनवाई में कहा भी गया था कि भाई पहले तो ये कहा गया था कि ये जो चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले का नाम है वो नाम गुप्त रखा जाना है, तारीख गुप्त रखी जानी है, सभी जानकारी गुप्त रखी जानी है, इसीलिए हमने इसे कोड के जरिए सुरक्षित किया है। अब उस कोड को डिकोड करने में वक्त लग रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, तुरंत आपको ऐसा करना होगा। इसीलिए अलग अलग जानकारी दी गई है कि ये कंपनियां हैं चंदा देने वाली और ये पार्टियां हैं चंदा पाने वाली, लेकिन वो कंबाइंड तरीके से जानकारी आने में वक्त लग सकता है, जैसा अभी आशीष ने भी कहा। लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं, कोड डिकोड करने की कोशिश उनके जरिए भी है। बिल्कुल रचना, जैसा अभी आशीष जी ने कहा कि जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी ने लिया और तो उसका जो एक नंबर होगा और किस पार्टी ने उसे कैश किया, तो वो मैच करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सार्वजनिक तो कर दिया गया, लेकिन ये मैच करने में टाइम लगेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर और सभी जगह लोगों की छानबीन जारी है कि किन किन लोगों ने
कौन कौन सी कंपनियों ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया। जैसा अभी बताया भी कि फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है उसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया, और वो पहले लॉटरी से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई कंपनी थी। तो इस तरीके से लोग अभी जानना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है, तो लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हैं इसको। रचना, एके झा, जो जानकारी सामने आ चुकी है क्या उतनी सफिशिएंट रहेगी क्या, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर हम दे दें। बड़ी खबर, मुख्यालय निर्वाचन सदन में आयोग की आज 11 बजे बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपसे भी रहिएगा हमारे साथ में। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा, ये भी जानकारी, हालांकि इसका जिक्र भी आशीष कर रहे थे। चुनाव कार्यक्रम को निर्णायक रूप देने पर मंथन होने वाला है। बैठक में लोकसभा चुनाव की घोषणा पर भी बात होगी। आशीष अभी जिक्र कर रहे थे कि सुबह 11 बजे मीटिंग है और आगे बहुत हद तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि अब इलेक्शंस की डेट बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बात होगी। मुख्यालय निर्वाचन सदन में आयोग की मीटिंग होनी है सुबह 11 बजे। चुनाव की तैयारियों पर बात होगी। आशीष, 11 बजे मीटिंग होगी, जानकारी कब तक निकलकर सामने आ सकती है? तय मान के चलिए कि 11:30 के करीब हम अपने चैनल पे एक खबर ब्रेक कर देंगे कि आज की मीटिंग में क्या कुछ निकला है। जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे दो अलग अलग जानकारियां मिली हैं। पहला, एक सोर्सेज ने कहा कि हमें दोपहर 12 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, यानी लोकसभा की चुनाव की तारीखों को लेकर। और दूसरे सोर्स ने कहा कि शनिवार या रविवार, इन 2 दिनों में से कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मैं इसलिए इस बात दावे से कह रहा हूं और सोर्सेज भी दावे से कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरे देश का दौरा कर लिया है, हर राज्यों का दौरा किया है, यूटी का दौरा किया है, सभी राज्यों के पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात हो चुकी है, सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ बात हो चुकी है, सभी राज्यों के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हो चुकी है, एमएचए के साथ यानी सुरक्षा को लेकर भी चुनाव आयोग की मीटिंग हो चुकी है। सब कुछ तैयार हो चुका है। चूंकि 2 चुनाव आयुक्त जो थे वो नहीं थे, इसलिए इन तारीखों का ऐलान करने में देरी हुई है। क्योंकि आज इन लोगों ने फॉर्मली अभी 10 मिनट पहले इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ऑफिस में। 11 बजे एक फॉर्मल मीटिंग होगी जिसमें ब्रीफ करके ये बताया जाएगा कि चुनाव आयोग की लोकसभा चुनाव तैयारियां कराने को लेकर क्या-क्या रोड मैप है। उस रोड मैप को इनके साथ साझा किया जाएगा और उसके बाद उसी मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब किया जाए, आज किया जाए, कल किया जाए या फिर परसों किया जाए। ठीक है आशीष, नजर आप बनाए रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होने वाली है। चुनाव आयुक्तों